राधे राधे, नमस्ते, शास्त्री काल, आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, बहुत अच्छे से अपने स्टडीज पर फोकस कर रहे होंगे। राइट, चलिए आज है 30 मई 2024। आज थोड़ा सा हम इस विषय में पढ़ेंगे करंट अफेयर्स। समझ सकते हो आप इसको, करंट अफेयर में आपके क्वेश्चन से रिलेटेड जा सकते हैं बिकॉज 16 जून को आपका एग्जाम्स है। तो थोड़े से करंट अफेयर हम पढ़ लेते हैं, 31 तक के पढ़ लेंगे, बाकी देख लेंगे। ठीक है, चलिए आज इस पर थोड़ा सा लगा इंपॉर्टेंट। वैसे जी करंट अफेयर तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट मैं पढ़ाती नहीं हूँ। इंस्टेड ऑफ दैट मैं आज इसको बता रही हूँ, जैसे सिक्किम राज्य की बताई थी 16 मई को हुआ था स्थापना दिवस, ऐसे आज गोवा का स्थापना दिवस है 30 मई 2024 को। कौन सा स्थापना दिवस है, थोड़ी सी उसके बारे में जानकारी लेंगे, थोड़ी भौगोलिक दशाएं की लैंग्वेज क्या है या क्या है, ये सारी चीजें थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली आज जो 30 में है, आज क्या है, आज गोवा का स्थापना दिवस है। ठीक है, तो आप हेडिंग या जो भी समझ सकते हो ये कर सकते हो, गोवा की स्थापना दिवस या गोवा का स्थापना दिवस। ठीक है, गोवा का स्थापना दिवस है ना। आज जो हेडिंग आप डालेंगे वो डालेंगे, आज इंडियन पॉलिटी के चैप्टर का कुछ नहीं है, आप गोवा का स्थापना। देखिए 30 मई 2024 आज जो गोवा का कितने स्थापना दिवस है, आज 37th है, 37वां स्थापना दिवस मना रहा है। कौन? गोवा। गोवा 30 मई 2024 को 37वां स्थापना दिवस है आज इसका। ठीक है, यानी कि जब भी इसकी स्थापना हुई थी तो 30 मई को हुई थी और आज 37वां मना रहा है, यानी कि आज से ये 37 साल पहले इसकी स्थापना हो चुकी थी। ठीक है, अच्छा, अब स्थापना का क्या मतलब है कि वो भारत देश में भारत देश के राज्यों में शामिल हुआ। गोवा पहले भी कुछ ना कुछ रहा ही होगा, गोवा ही रहा होगा, लेकिन हमारे राज्यों में शामिल नहीं था। जो हमारे 28 राज्य हैं, संघ शासित प्रदेश है जो भी है, उनमें नहीं शामिल था। ठीक है, क्यों? आपको ये पता होना चाहिए कि गोवा में पहले पुर्तगाली लोग रहते थे, उनका राज्य साम्राज्य था, है ना। तो देखिए 1987 में ये क्या हुआ, जो गोवा था 1987 की बात कर रहे हैं, अभी 28 जैसे राज्य यहाँ पढ़ते हो, उस समय ये 25वां राज्य बना था। गोवा 1987 गोवा 1987 में 25वां राज्य बना। किसका? भारत का। ठीक है, संघ राज्य है, ठीक है, संघ राज्य बना। और राजधानी इसकी क्या है, अगर मैं बात करूं तो गोवा की राजधानी आती है पणजी। 2 अक्टूबर को अजय देवगन और फैमिली कहाँ गए थे? दृश्यम देखी है, वो पणजी गए थे सत्संग करने के लिए। तो वही पणजी क्या है, गोवा की राजधानी है। ठीक है, गोवा की राजधानी क्या है, पणजी है। और अगर वहां की भाषा की बात करते हैं तो वहां की भाषा क्या है, वहां की भाषा है आपकी कोंकणी। ठीक है, कोंकणी, वहां की भाषा क्या है, कोंकणी। राजधानी गोवा की क्या है, पणजी। अच्छा, अगर बात करें जहां गोवा आपके मैप में आता है, तो मैप में जो गोवा के उत्तर में बात करें, गोवा के उत्तर में महाराष्ट्र है। आप ये तो पता है ना, पूर्व इधर है, पश्चिम इधर है, उत्तर इधर है, दक्षिण इधर है। तो जहां पे गोवा है, गोवा के उत्तर में महाराष्ट्र है, और पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में आपके कर्नाटक है। ठीक है, गोवा के उत्तर में महाराष्ट्र है और दक्षिण में क्या है, कर्नाटक है। और ये इसके अरब सागर है ना, इसके अरब सागर भी है इसके आसपास। तो अगर आप ऑप्शन में, जैसे आपको पता होना चाहिए कि ये किन किन चीजों के या किन क्षेत्रों के बीच घिरा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि ये महाराष्ट्र और इसके ओके, ठीक है, ऊपर महाराष्ट्र है, दक्षिण में इसके कर्नाटक है और अरब सागर भी है। ठीक है, और 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ, सभी को पता है, तो उस समय क्या बात हुई, उस समय गोवा पर जो पुर्तगालियों का राज्य था, उनसे कहा गया, पुर्तगालियों से कहा गया कि भाई इस राज्य को खाली कर दो। अनुरोध किया गया, एक तरह से रिक्वेस्ट की गई उस समय, है ना, क्या कि इस राज्य को तुम खाली कर दो। हमारा देश आजाद हो गया था। अब क्या था, हमारे देशों का क्या हो रहा था, विलय हो रहा था, क्षेत्रों का विलय हो रहा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिसमें बहुत अहम रोल निभाया है ना, उन्होंने क्या किया, बहुत सारे क्षेत्रों को एक करने में बहुत ज्यादा हेल्प, बहुत अहम रोल है। ठीक है, तो इन्होंने पहले पुर्तगालियों से क्या किया, अनुरोध किया कि भाई अपना क्षेत्र हमें वापस दो। ये अनुरोध किया कि हमारा क्षेत्र हमें वापस लौटा दो। पर पुर्तगाली इतने अच्छे नहीं थे, उन्होंने क्या किया, पुर्तगालियों ने अपना क्षेत्र वापस लेने का अनुरोध किया, पर यहाँ लिख देती हूँ, परंतु पुर्तगालियों ने मना कर दिया।
ठीक है, पुर्तगालियों ने क्या किया, मना कर दिया, रिक्वेस्ट उनकी एक्सेप्ट नहीं करी, डिनाई कर दी, है ना, रिक्वेस्ट कंफर्म नहीं हुई, हाँ डिनाई कर दी रिक्वेस्ट। फिर क्या हुआ, भारत देश की नौसेना ने, थल सेना ने और वायु सेना ने मिलकर एक ऑपरेशन चलाया और उस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन विजय। ठीक है, ये किसके लिए रखा गया, किस चीज के लिए था, ये था गोवा को पुर्तगालियों से आजाद कराने के लिए, ठीक है, उनसे आजादी दिलाना और अपने क्षेत्र में उनका विलय कराना, यानी कि भारत देश में राज्य तभी वो 25वां राज्य बना उस समय। ठीक है, कब की बात है, 1987। ऑपरेशन विजय चलाया, कौन कौन मिले थे इसमें, किस किसने मिलकर, भारतीय नौसेना, भारतीय नौसेना, थल सेना और वायुसेना। ठीक है, इन तीनों ने मिलकर क्या किया, थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने मिलकर क्या किया, एक ऑपरेशन चलाया, उस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन विजय। अगर बात की जाए कि गोवा को पुर्तगालियों से आजादी दिलाने के लिए या उनसे आजाद कराने के लिए, उस क्षेत्र को खाली कराने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई, कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो ऑपरेशन विजय, जिसमें किस किस ने मना करी, चारों ऑप्शन भी दे सकता है, जल सेना, वायु सेना, थल सेना, नौसेना दे दे, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें जल सेना शामिल नहीं थी, उसमें थल सेना, वायु सेना और नौसेना शामिल थी। ठीक है, फाइनली क्या हुआ, उन वैसे क्या है, ये देखिए जो 30 मई है वो तो क्या है आपका ये इसमें शामिल स्थापना दिवस है कि हमारे राज्य में ये शामिल हो गया है ना, लेकिन जो दिसंबर 19 है इसको क्या माना जाता है, इसको गोवा का मुक्ति दिवस माना जाता है। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस माना जाता है। ठीक है, और 30 मई को क्या है, 30 मई को क्या है, ये इसका स्थापना दिवस है। ठीक है, और 19 दिसंबर की अगर बात की जाए तो उसका मुक्ति दिवस है। ठीक है भाई, बात समझ आ गई। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि जो आधिकारिक भाषा है ये कोंकणी है। ठीक है, आधिकारिक भाषा है ना, कोंकणी है। राजधानी आपको पता है पणजी है। ठीक है, गोवा के उत्तर में आपको पता है हमारा महाराष्ट्र, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिमाग में हमेशा ध्यान रखना, दक्षिण में कर्नाटक है, अरब सागर भी है इधर, अरब सागर के भी आसपास है ये गोवा है, गोवा के आसपास अरब सागर है। ठीक है, और 15 अगस्त 1947 को पुर्तगालियों से आजाद कराने की रिक्वेस्ट की गई थी भारतीय द्वारा, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करी, तो नौसेना, थल सेना और वायुसेना ने मिलकर एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन विजय, और इसके तहत ये चीज खाली हो गया, क्षेत्र खाली हो गया। फिर क्या हुआ, इसका विलय कर दिया गया, यानी कि 30 मई 2024 में तो 37वां मना रहे हैं, 1987 की बात है, तो 30 मई को क्या हुआ, ये क्षेत्र क्या था, भारत देश के राज्यों में शामिल हो गया। ठीक है, और उस समय ये कौन सा राज्य था, 25वां राज्य था। अगर पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसकी मुक्ति दिवस 19 दिसंबर है और जो स्थापना दिवस है वो 30 मई है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। मुक्ति दिवस हो सकता है वो दोनों दिवस डेट दे दे और एक चीज देके पूछ ले कि मुक्ति दिवस पूछ ले या फिर वो पूछ ले स्थापना दिवस, जिसमें दोनों डेट्स हो, तो कंफ्यूज नहीं होना। आपको पता होना चाहिए कि स्थापना दिवस कौन सा है, आपका स्थापना दिवस है 30 मई और आपका जो मुक्ति दिवस है वो 19 दिसंबर। ठीक है, कोई दुख दर्द तकलीफ परेशानी तो नहीं। ठीक है, होप करती हूँ समझ आ गया होगा, नहीं समझ आएगा तब कमेंट में क्वेरी करिएगा और रिजॉल्व कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।